मोदी जी तो जब बाजरा खवाए खवाए पोंख चलवाए रहे जब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पता कैसे लगा कि जो सरकार की कमियां है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान ऊपर वाला भगवान है, ठीक है, उसने इतने लोग बना के भेजे हैं, सबकी इच्छा पूरी वो नहीं कर पाया तो बीजेपी नहीं कर पाएगी। सांसद वरुण गांधी तो पार्टी के थे, वो केवल जनता के हक में बोल रहे थे। बात गुजारगी की तो हमने तो 2006 में एंटर किया था, हम तो कलेक्टर बन नहीं गए। लखीमपुर में जो मुद्दा हुआ था वो किसान के लिए रौंदा था, तो उसमें उन्होंने उठाया था कि उसको जेल भेजो। सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया उस पर, और आज देखो उसी को टिकट पहले से दिया, सम्मान दिया है। और जिस नेता ने किसान के हक में बोला उसका टिकट काट दिया है। हर जगह उसी की सरकार है, फिर भी पेपर लीक हो रहा है, तो ये तो गलती है सरकार की। ये तो भाजपा को मानना चाहिए। कर रही है और गौशालाओं में बराबर जानवर गाँव के पकड़ के जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये देखो गौहियां बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताओ भाई? सड़कों पर बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं? प्रसाद जी क्या हैं, कैसे हैं? वैसे पार्टी ने अगर टिकट दिया सही किया होगा, बट अभी यहाँ की जनता जतिन प्रसाद जी को पूरी तरह से नहीं जानती। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज एक्सप्रेस में। अब मैं हूं आपके साथ अली मंसारी। आज पीलीभीत के गजोला थाना के इलाके के पिपरिया बाजार में भारत न्यूज एक्सप्रेस की टीम चुनावी यात्रा पे निकली है और यहां पर पहुंची है। यहां के जो ग्रामीण हैं उनसे जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यहां की जनता का आखिरकार क्या मुद्दा रहेगा, यहां की जनता इस बार किसको चुनेगी। तो यहाँ पर जहाँ तमाम लोग हैं उनसे जानेंगे। तथा आपका क्या नाम है? लाला आपके गांव में चुनाव को लेकर कैसा क्या माहौल चल रहा है? सभी चल रहा है, एक थोड़ी सभी चल रहा है। अच्छा, बात करी जाए अगर भाजपा ने जतिन प्रसाद जी को मैदान में उतारा है, बसपा की बात करी जाए तो अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू जी को उतारा है, सपा की अगर बात करी जाए तो भगवत शरण झा गंगवार जी आए, तो तीनों में से आपको कौन अच्छा लग रहा है प्रत्याशी? सभी बढ़िया हैं भाई, सभी बढ़िया, जैसे हो तो सभी बढ़िया हैं। बात करिए आपके पीलीभीत जिला की बात करें तो क्या 10 सालों में क्या विकास हुआ है? विकास सही हीरो, विकास जो हीरो। जी भाई साहब, पीलीभीत जिला की अगर बात करें 10 सालों में क्या विकास हुआ है? विकास बहुत है, विकास है यहाँ। और क्या विकास हुआ है देखा जाए? क्या विकास हुआ है? विकास का सब है, रोड कमरा वमरा सभी। और आपको क्या लाभ हुआ है सरकार में देखा जाए? यहाँ पर और भी लोग हैं, जानेंगे। अरे क्या नाम है आपका? हमारा नाम मथुरा प्रसाद है। अच्छा, इस बार क्या लगता है, क्या आपके गांव में 10 सालों में विकास हुआ है? सभी विकास हो भाई, अरे सभी करो विकास, और क्या करो? क्या विकास हुआ है? अरे कमरा का लैटरी सभी नहीं भाई, और क्या है? जो पहली सरकार रही देखा जाए, सपा की मान लो या किसी की, तो क्या लगता है उन सरकारों में कितना विकास हुआ है? उतना ना है जितना अब हो। अच्छा, और क्या? क्या इस सरकार में बदलाव हुआ है? अब बदलाव बहुत वही को, थोड़े को बहुत ही को बदलाव। अच्छा, अरे भाई वो तो सबको पता है कि जब कितना बदलाव हुई वो। बात करी जाए आवास आपको मिला सरकार में? ना हमें भाई कुछ ना मिलो, आवास उबास कुछ ना मिलो, हमने अपने पैसा से जो कुछ बनाई। हाँ, नो कुछ ना मिलो, ना कुछ ना मिलते। मोदी जी ने सबको आवास दिए हैं। एक और ना दो भाई साहब, मैं देखो खुली बात। हाँ, मैं झूठ बोलते ना आया। बात करी जाए पीलीभीत जिला की तो क्या विकास हुआ है पीलीभीत जिले में? अब पीलीभीत जिला में विकास बहुत पहले हमारे कौन है भाऊ, हमें जो अपनी पता है हम जानते हैं। हाँ भाई साहब, मोदी जी राशन दे रहे हैं मुफ्त में, तो क्या? मोदी जी तो जब बाजरा खवाए पोंख चलवाए रहे जब कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो सही चीज ज्यादा दे रहे हैं ना। हाँ, सही चीज जा रही थी कि गर्मी में खवाओ तो ठाड़ी पोंख चल, सब मरी गई पब्लिक। और भैया बात करी जाए भाजपा की, बात करिए तो भाजपा ने जतिन प्रसाद जी को मैदान में उतारा है। सपा की बात करिए तो भगवत शरण गंगवार जी आए हैं। बसपा की बात करिए तो अनीस अहमद फूल बाबू जी आए। तीनों प्रत्याशी में से आपको क्या लगता है कि कौन प्रत्याशी मतलब विकास करा पाएगा? हाँ पे भगवत शरण बढ़िया। हाँ, अहमदाबाद। हाँ, क्या लगता है कि वो जहाँ काम कराएंगे? हाँ वो काम कराएंगे भगवत शरण, कराउन वाली कराएंगे। वरुण गांधी रहे 10 साल देखा जाए पीलीभीत से, तो क्या लगता है उन्होंने कुछ मतलब विकास कराया आपके गाँव में? ना, हम ना करे विकास, ये कौन है भाई? कहाँ भाई? तो क्या लगता है कि कौन पार्टी मतलब विकास क्या बोलते करा पाएगी?
अरे भाई जय पार्टी कर रही भाई, विकास सब कुछ कर रही है। उनका बताओ भाई, जो कर रही है बताओ जाए। और का महंगाई की बात करी है तो क्या लगता है सरकार में महंगाई है या नहीं है? महंगाई है, और फिर बड़े बजट लेके चलो तो कोई महंगाई ना आएगी। पिछले हिसाब किताब देख के चलो, कोई महंगाई ना है। अब ऐसे भैया चिल्ला दुनिया है या को ना, ये तो दुनिया है या को ना। अरुण गांधी रहे हैं पीलीभीत, अगर लोकसभा सीट की बात करें 10 साल रहे हैं, क्या लगता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या विकास कराया है? ना वही ना, जब वरुण गांधी ना करो तो कैसे कह दो भाई, जब ना हो तो कैसे कह दो। अच्छा, उनका इस बार भाजपा से टिकट मतलब कट गया है, तो क्या लगता है जनता पर कितना असर पहुंचेगा? अरे जनता बसर भाई वैसे बेहू बढ़िया होंगे भाई, इस टाइम आए हैं जो सही है अपने हिसाब। हाँ, जो गलत ना है, जो पुराने जो है भाई, ऐसा कोई तोड़ो ना है। सरकार राशन दे रही मुफ्त, तो तुम क्या खुश आप हैं? अरे दे रही, दुनिया दे रही भैया, देत क्यों ना, राशन सबको देता है भाई। अरे सबको दे राशन है, हमें का कोई छोटे बड़े सबको दे रही राशन। पहले मिल दो पैसा, फ्री मिल दो। अच्छा, आपके स्थानीय जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? कैसे क्या मुद्दे रहेंगे भाई साहब आपके स्थानीय? कुछ नहीं भैया, स्थानीय मुद्दे सब बराबर हैं, ठीक है सब जी। क्या लगता है कि कौन सरकार अच्छा काम करा पाएगी? भाजपा, माननीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, क्या लगता है कि वो जहाँ काम करा रहे हैं? ये भैया करा रहे हैं, राम मंदिर है, घर घर शौचालय है, गरीब आदमी को आवास दिया है, सम्मान निधि आई है, जनधन में 500 रुपए आए हैं। मतलब ये देखो रोड भी अच्छा बन रहा है, सब जनता खुश है जी। बात करी जाए सपा से, अगर बात करी जाए तो भगवत शरण जी को उतारा है मैदान में, क्या लगता है इस बार किससे टक्कर होने वाली है? भाई साहब टक्कर कहीं नहीं है, भाजपा ही भाजपा है। अच्छा, हाँ, भ्रष्टाचार की बात करें, क्या लगता है खत्म हुआ है? नहीं भाई साहब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप बताइए, सबसे पहले हमारी माँ बहनें रात के 12 बजे 1-1 बजे सदन नहीं थी, आज कहीं भी आ रही हैं, कहीं भी जा रही हैं। और नारी मतलब मोदी जी ने नारी शक्ति अभियान के अंतर्गत सभी नारियों को सुरक्षा दी है। पहले क्या होता था कि जब हमारे पास में घर में शौचालय नहीं होता था, रात में लड़कियां या औरतें लोग जाती थी रोड किनारे, तो कोई भी मोटरसाइकिल निकलती तो शर्मिंदगी से उन्होंने सर नीचे करना पड़ता था। आज मान सम्मान से हमारे घरों में हमारी माँ बेटी सुरक्षित हैं, स्वतंत्र रूप से आजाद हैं, और कोई भी गुंडा माफिया का कोई खतरा नहीं है। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी का एक नारा है 400 पार, क्या लगता है कि वो पार हो पाएगा? जी भाई साहब जरूर पार हो पाएगा, अगर सभी लोग जनता जनार्दन या सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता और समाज जनता अगर उनका सहयोग देगी तो जरूर 400 पार होगी। बात करी जाए बसपा की, यानी समय उस फूल बाबू जी को जहाँ मिला है टिकट, क्या लगता है कि उनकी सरकार में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ है? भाई साहब फूल बाबू की सरकार थी तो हम इतने मतलब हमारी इतनी उम्र नहीं थी, और अभी तो फिलहाल पहले सरकार थी, अब उन्होंने क्या किया उसका तो पता नहीं। जब हमारी उम्र इतनी नहीं थी, हम कुछ पता ही नहीं उस बारे में, आपको क्या बताएं। जब से भाजपा आई है तब से मतलब मतदान डालने के लायक हुए हैं, तब से मतलब भाजपा ही देख रहे हैं। 10 साल रहे वरुण गांधी जी, लोकसभा सीट मतलब पीलीभीत, तो क्या लगता है उन्होंने क्या काम कराया है और इस बार उनका मतलब पड़ गया टिकट, क्या लगता है? भाई साहब वो तो देखो पार्टी के जो मतलब पार्टी का निर्देशन के हिसाब से जो हुआ सो हुआ, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो संगठन करेगा वही तो होगा। यहाँ पर नौजवान युवा भाई साहब, हमारा राकेश महोदय नाम हमारा, लेकिन हम जी नहीं, ये बता दीजिए मोदी सरकार 10 साल रही है, क्या लगता है क्या विकास कार्य हुआ आपके गाँव में? बहुत सारा हुआ है भाई साहब, बहुत सारा विकास हुआ। जहाँ पे गलियां नहीं थी गलियां आई थी, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी लाइट आई है। और ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे गांव में जिनको मतलब वो घर नहीं बनवा पाते, बट उनका विकास हुआ, उनको कमरे मिले हैं, अभी घर में रह रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम की बहुत अच्छी व्यवस्था दी है सरकार ने, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। मेन चीज ये है, मैं आपको बताऊं, हमें सबसे प्यारा है हमारा धर्म, ठीक है, धर्म हमारा सर्वोपरि है हमारे लिए, तो बस हमारे धर्म के अंतर्गत रह के वो काम कर रही है, हमें उससे अच्छा कोई नहीं लगता है। और माई वोट फॉर बीजेपी, ठीक है, हाँ, ओनली बीजेपी, हमेशा बीजेपी रहेगी, इसके अलावा कोई बीजेपी के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। अच्छा, 2 करोड़ जहाँ नौकरी देने मतलब बता, क्या लगता है? भाई साहब नौकरी योग्यता के हिसाब से मिलती है, बहुत सारे, हमारा दोस्त एक है उसको मिली है नौकरी, यहाँ अभी टीचर बना है, रिसेंटली में भी बना है। ये जरूरी नहीं है कि सरकार सभी को नौकरियां दे देगी। भाई साहब एक चीज मुझे आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, बहुत सारी संख्या, ठीक है, हर किसी को नौकरी तो नहीं दे सकती है सरकार, तो खुद सक्षम बनो, खुद सब कुछ करो, है ना, ऐसे जरूरी थोड़ा कि सरकार के ऊपर ही डिपेंड रहोगे। गुंडागर्दी की बात क्या लगता है, कहाँ तक किस हद तक खत्म हुई है?
गुंडागर्दी मुझे तो लगता है कि 95% तक खत्म हो चुकी है, ओनली 5% बची है, वो उस पर सरकार काम कर रही है, वो भी खत्म होगी धीरे धीरे। बात करिए जो पहले सरकार रही है, उन सरकारों में कितना विकास कार्य हुआ है? विकास हुआ है, मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा नहीं है मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करता हूं, विकास हर सरकार में हुआ। अखिलेश यादव की सरकार रही है, उन्होंने ही बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन मेन चीज है उन्होंने बढ़ावा किसी अदर धर्म को दिया था, ठीक है। हम ये नहीं कहते उनकी सरकार बेकार थी, क्योंकि 100 नंबर लाने वाली वो थी, ठीक है, 102 नंबर जो एम्बुलेंस चल रही है वो अखिलेश यादव लाने वाली थी, लेकिन हर किसी की सरकार ने विकास किया है, कांग्रेस ने भी किया है, सपा ने भी किया है, बीजेपी भी कर रही है अपने स्तर से। जाहिर सी बात है, हमेशा एक ही इंसान सत्ता में नहीं रहता, हर लोग अलग अलग प्रकार से आते रहते हैं, तो चढ़ाव उतार तो लगता रहता है भाई राजनीति में। क्या लगता है 5 किलो गल्ला में जनता कितना खुश है? 5 किलो गल्ला में जनता खुश नहीं है, मैं आपको बताऊं, 5 किलो गल्ले में जनता खुश नहीं है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में जमीन नहीं है, ठीक है, उनका बहुत पालन होता है उससे 5 किलो गल्ले से। मेरे हिसाब से तो लगता सही है, कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी। नरेश जी बताइए, सांसद किसको जहाँ चुनेंगे आप? सांसद किसको चुनेंगे? सांसद कमल फूल, कमल का फूल। कमल का फूल, ऐसा क्या है कमल में? अरे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्या कुछ हो गया है? क्या विकास कार्य? विकास भी बहुत हुआ है, पूरा गांव चमक गया। ऐसे ही रह गए, कम से कम थोड़े बहुत रह गए जिसे नहीं मिले कमरे, और तो सब कुछ हो गया। वरुण गांधी भी रहे पीलीभीत से, क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में कितना विकास कार्य हुआ है? अभी ये बारे में नहीं पता अभी। यहाँ पर और भी लोग हैं, जरा जानेंगे। ये बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा राम शरण वर्मा जी। कैसा क्या माहौल चल रहा है आपके गांव में? सही है माहौल जिसका है। किसका माहौल चल रहा है? माहौल लड़ाई बीजेपी को सपा कोई और। अच्छा, क्या विकास कार्य हुए आपके गांव में देखा जाए? विकास कार्य जो ग्राम प्रधान ने कराए गए हैं, और विधायक ने सांसद ने थोड़ी करवा दिए कोई। पीलीभीत जिला की बात करें तो क्या लगता है वहाँ कितना विकास कार्य हुआ है? का विकास कार्य है? बेरोजगारी फैली पीलीभीत में, कोई बेरोजगारी साधन है कोई? सब बेरोजगारी है, आवारा पशुओं से इतने किसान तंग है कुछ पूछो मत। नहीं, इसके लिए सरकार ने गौशाला की मतलब व्यवस्थाएं करवाई है। अरे गौशाला नाम की गौशाला है, ये देखो बड़े गौशाला नाम की है, गौशाला में कहाँ जानवर जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। सब सरकार में देखा है नौकरी अभी क्या पुलिस की भर्ती निकाली थी? का भर्ती निकाली, इसमें जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हर नौकरी को पर्चा लिए घुरो, कोई नौकरियां मिल रही हैं? अग्निवीर 4 साल की नौकरी करेगी जाए जवान पढ़ लिख के। क्या लगता है वरुण गांधी मतलब पीलीभीत लोकसभा सीट पर है, 10 साल रहे, क्या लगता है कि उन्होंने क्या काम कराया है? वरुण गांधी ने क्या कराओ? मेनका गांधी ने हमारे गांव में एक बरायत कर दो जब से सांसद बनी है, और बाकी कुछ ना वरुण गांधी कराओ। अगर बात करें प्रत्याशियों की, सपा ने भगवत शरण गंगवार को उतारा है मैदान में, बसपा की अगर बात करी जाए तो अली सहमद फूल बाबू जी को उतारा है, और भाजपा की बात करें तो जहाँ जितिन प्रसाद जी मैदान उतरे हैं। तो तीनों में से प्रत्याशी क्या लगता है कौन काम करा पाएगा? अब प्रत्याशी कराओ को तो मतलब जो बने वो करावे, और कौन दूसरा जो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा तो मुद्दा विकास को है, हमारा पशुओं से छुटकारा है, नौकरी युवाओं को मिले, यही मुद्दे हैं हमारे, और क्या मुद्दा? पशुओं से ज्यादा परेशानी हम लोगों का, ज्यादा रात भर आदमी रखा हो, क्या करे? गन्ना खाए, गेहूँ खाए, धान खाए, क्या करो भाई? इसके लिए बीजेपी सरकार गौशाला के लिए पैसा भी खर्च कर रही है। पैसा खर्च कर रही है, वो काम तो ना हो पाए। रो देखो ना, आम सामने बैठे हैं, कई जगह बैठे हैं, देखो वहाँ पर सामने बैठे हैं, कई जगह तुम 20 जगह तुम आपको देखो कि 20 जगह परेशानी है आदमी। अब जब गेहूँ हाँ है कितने हूँ कई ना पकड़ जाए तो निरो बाजार है, क्या करो जाए बताओ? हमें जय दिक्कत ज्यादा है हम लोगों का। बीजेपी सरकार जहाँ रोजगार भी दे रही है, रोजगार तो रह रही है ब्रिज, ये तो समस्या दूर हो भाई, का सरकार की समस्या ज्यादा दूर ना हो रही, और सब काम जो कुछ सही है, मगर समस्या ज्यादा हम लोगों को हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं किसानों को साथ में लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? अरे चलता सही रहे हैं, मगर का बातों बात माने, मगर का समस्या पूरी जो है यारी पसुन बारी
बस जहाँ समझ हो जाए इसमें जो काम हुई वो क्या मुद्दे रहेंगे जब आप चाहे वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जान। अब वोट का इसी बात देखो भाई, अब 3 आदमी खड़े तो कोई ना कोई ये बनेगी एक है। हाँ नहीं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? अरे हमारे मुद्दा का अब जहाँ देखेंगे मियाँ नहीं जो हिसाब किताब तो डाल देंगे भाई। यहाँ पर और भी लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? भैया इन्हें पूछो मौसम। भाई साहब क्या नाम है? जी राजू साहब। जी राजू भाई, कैसा क्या माहौल चल रहा है आपके गांव में चुनाव को लेकर? माहौल चुनाव को देखे माहौल बड़ा अच्छा चल रहा है यहाँ का, मतलब सारा बूथ जो है कमल का फूल ही चलेगा। कमल का फूल, ऐसा क्या है कमल के फूल में? इसमें विकास की रफ्तार देख लो आप, देख लो ये रोड भी बना हुआ है, सब पुल भी बना हुआ है, सब काम कर रखा है उसमें। बेरोजगार को भी रोजगार मिलेगा, सबको मिलेगा काम। दादाजी बोल रहे हैं कि गाय की समस्या है, क्या लगता है आपको? अब गाय की समस्या ये है कि सरकार ने तो छोड़ा, ये तो हम ही तो नहीं हो जो मतलब गाय छोड़ो, जो गाय छोड़ रखा है ये हम ही तो लोगों ने छोड़ रखा है, मतलब सरकार ने तो छोड़ा यहाँ पे। लेकिन सरकार ने भेज दिया हुआ गाय की जाओ खाओ जाके जा रहा, मतलब है तो हम ही तुम्ही का। तो इसमें सरकार क्या करेगी, मतलब ये अपना अपना पकड़ो फिर खुद बांधो, जैसे हमने बांध रखा अपना अपना। अभी पुलिस की नौकरी निकाली तो पेपर लीक हो गया। वो तो मतलब उसको तो जिसने पेपर लीक करा था वो तो उसको पकड़ गया, वो तो अब इसका पेपर लीक जो हुआ मतलब दोबारा होगा पेपर, अब सरकार ने बोल रखा है, अब उसकी कार्रवाई होगी जिसने पेपर लीक कर रखा है। 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है कि कौन प्रत्याशी अच्छा काम करता प्रत्याशी जो भाजपा का प्रत्याशी है वही काम कराएगा अच्छा, मतलब भाजपा ही चल जाए यहाँ पे, भाजपा ही काम कराएगा सबसे ज्यादा। नहीं, बसपा की बात करी जाए तो अनिल फूल बाबू जी मंत्री भी जा रह चुके, 3 बार विधायक भी रह चुके, तो उनकी सरकार में मतलब विकास हुआ नहीं हुआ? विकास तो नहीं हुआ, मतलब गुंडागर्दी ज्यादा हुई थी। गुंडागर्दी हुई? मतलब जो औरतें लड़की जा रही थी शाम को में या दिन में किसी पकड़ लेते थे लोग। अभी देख लो आजकल, मतलब भाजपा की सरकार में आजकल खुले में घूम रहे आप, कोई कहीं है कांड? कहीं नहीं है। नहीं, मायावती सरकार की बात करी जाए तो उसमें एक्शन होता था तुरंत। नहीं मैं हरियाणा भी तो लगती थी, हरियाणा भी तो लग जाती थी उसमें मायावती जी की सरकार में। हाँ, अगर कोई थाने में केस गया तो आम आदमी पे तुरंत हरदन चालू। अब भाई हम बताइए कि आम आदमी पे मुकदमा लिखा गया और उस पर हरदन लगा दी, अब छोटा मोटा आदमी है वो हरदन कहाँ से निपटेगा? कोई छोटी समस्या हो जाती तो थाने में जाते थे, दरोगा जी के पास में चले जाते थे तो उसमें हरदन लग जाती थी। जय भाजपा तय भाजपा, आपकी बार 400 पार। 400 पार इस बार पक्का भैया 400 पार, अच्छा 100%, 101% 400 पार। नहीं, सपा तो बोल रहे इस बार हम जीतेंगे। भैया बोलने को कुछ भी बोलते हैं, सब बोलते हैं हम जीतेंगे, लेकिन तो जनता, हम भी तो अगर हम खड़े हो जाएंगे तो हम भी तो बोलेंगे भैया हम भी जीतेंगे, लेकिन तो जनता करेगी वही होगा। अच्छा, बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता है, ये सब जनता जनार्दन जो करेगी वही होगा। भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पर काफी मुद्दे भी हैं, रोजगार का और जहाँ नौकरी का और मतलब गाय की समस्या है। भाई साहब गाय की समस्या है, देखो कहीं ना कहीं अगर हर जगह फायदा है तो कहीं अगर नुकसान है भाई साहब, तो उसमें जरूरी नहीं है कि सरकार ने छोड़े हों, वो हमारी तुम्हारी ही है, हम तो अपने एक घर पे बांध लोगे मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। गौशाला की बात करें, क्या लगता है गौशाला है? जी यहाँ गौशाला है, और गौशाला में हमारे जो माननीय ग्राम प्रधान जी हैं वो हमेशा पकड़वाते हैं, और गौशाला में कई बार 5-6 बार पकड़वा गए, लेकिन भैया समस्या इधर की ये है कि गांव वाले यहाँ से पकड़वाते हैं, गांव वाले काफी मेहनत करके गौशाला छुड़वाते भी हैं और फिर दोबारा अदर गांव से इधर आ जाते हैं। अब कितनी बार पकड़ोगे, चाहे रोज पकड़ो, रोज 2 ट्राले छुड़वाओ, लेकिन वो क्या है भैया दूसरे गाँव वाले कर जाते तो यहाँ ज्यादा हो जाते हैं। अब आदमी ने कई बार पकड़वाए थे इधर से, ग्राम प्रधान जी ने पकड़वाए थे, बाकी सभी लोगों ने यहाँ ने मदद की थी सभी लोगों ने। अब यहाँ से पकड़ते हैं 1 ट्राली और बाहर के आदमी छोड़ जाते हैं 2 ट्राली, तो भैया कहाँ से कम होंगे गाय? दादा जी क्या लगता है बीजेपी सरकार सालों में, क्या लगता है आपके पीलीभीत जिला में क्या कार्य विकास हुआ है? अच्छा हुआ है, जो कुछ हुआ सो बढ़िया हुआ है। अच्छा, जी खुश हैं? हाँ खुश हैं। और का क्या विकास कार्य हुए हैं? विकासकारी का जी हमरा कमरा खूब अच्छी तरीका, जो कुछ विकास हुए रोड वगैरह जो है बढ़िया करके बनी है। और का अगर सांसद जी की बात करिए, वर्तमान रहे पीलीभीत से वरुण गांधी जी, इस बार उनका जहाँ कट गया टिकट, क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में क्या विकास कार्य हुए हैं? अब जा इन लोगों से पूछो भैया, इतनी हम ना जानकारी। नहीं, महंगाई की बात करी जाए, क्या लगता है महंगाई खत्म हुई सरकार में? अब महंगाई और सख्त बदल ऐसी थोड़ी बहुत तो सब तो चली रही है, उनसे ऊपर बात करवा ले। अच्छा, तो कैसा सांसद चुनेंगे आप? क्या ठीक है चुनेंगे जो।
भाई साहब क्या नाम है? मेरा मनोज कुमार वर्मा। जी मनोज जी, कैसा क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? माहौल तो लेके एक तो दुविधा में पड़ी हुई पार्टी है, क्योंकि माननीय वरुण जी का टिकट काट कर, ये वो ईमानदार नेता थे यहाँ पे, वो अपनी सैलरी भी नहीं लेते थे। पार्टी ने उनका टिकट काटते बहुत बुरा किया ऐसा है। मुझे भी यही लगता है कि वरुण गांधी जी का टिकट काटा गया, वो बहुत गलत किया। वो सरकार ने गलत किया है मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है। उनका टिकट ज्यादा कटा है, क्या लगता है जनता पर कितना असर पहुंचेगा? बहुत असर पड़ता है। असर तो पड़ेगा, असर क्योंकि तो वो पड़ेगा। किसान को हक में उन्होंने मुद्दा उठाए हैं, बेरोजगारी के मुद्दा उठाए हैं उन्होंने, इसी के लिए पार्टी को लगा बुरा, इसी चक्कर में उनका काट दिया टिकट। जी कुछ कमियां तो हैं, मैं आपको बताऊं, कुछ कमियां तो हैं। मुझे लगता है जितने भी पेपर हुए हैं सभी के सभी मुझे लगता है शुरू से लीक ही होते चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारों इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि पेपर लीक हो क्यों रहा है। मेन चीज है भाई साहब, सरकार आपकी है, ठीक है, पेपर लीक क्यों हो रहा है? प्रशासन आपका, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, फिर भी पेपर लीक हो रहा है, तो ये तो खैर कमियां सरकार को सुधारनी पड़ेगी। अभी जो पुलिस के पेपर हुए थे, इसमें कईयों लाख फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एक फॉर्म पे कितने 400 की लिमिट फीस आई है, अगर वो स्टूडेंट की फीस कहाँ गई है फिर? वो अगर पेपर लीक हुआ है, ये तो सरकार फिर से करानी, तुरंत ही करा देती, और उसका ऐसे स्टूडेंट का करियर खराब होता है। वो कहाँ तक देखे स्टूडेंट, कहाँ तक पढ़ाई करे, पैसा खर्च करता है। सरकार गौशाला पे ज्यादा पैसा भी खर्च कर रही है, और भाई साहब कह रहे मतलब गाय घूमने छुटका। हाँ, इस बात पे मुद्दे भी हैं। जैसे किसान है, बेचारा किसान दिन में अपने खेती बाड़ी कराए, फिर रात में जाके रखा है जाके। सरकार को ये भी देखना चाहिए था कि पशु को कुछ साधन की इसका इंतजाम करना चाहिए था। जी अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, बात करी जाए बसपा की तो अनिल शर्मा फूल बाबू जी को जहाँ मिला है टिकट, सपा की बात करी जाए तो भगवत सन गंगवा उतरे हैं, और अगर भाजपा की बात करी जाए नितिन प्रसाद जी उतरे हैं। तो क्या लगता है इन तीनों में से कौन प्रत्याशी अच्छा काम करेगा? देखो, ऐसा है, प्रत्याशी तो अगर मानते अगर सत्ता में सरकार रहती तो उसमें सरकार तानाशाही बनती है। एक बार तो पीलीभीत चेंज होना चाहिए, तभी जनता का भलाई होगी, तभी जनता को भला होगा। देखो जतिन प्रसाद जी जो हैं वो यहाँ के हैं नहीं भाई साहब, उनको हम लोग जानते तो है नहीं जतिन प्रसाद जी क्या हैं कैसे हैं। वैसे पार्टी ने अगर टिकट दिया सही किया होगा, बट अभी यहाँ की जनता जतिन प्रसाद जी को पूरी तरह से नहीं जानती है। नहीं, आपने कहा कि जतिन प्रसाद जी बाहर के हैं, वरुण गांधी जी तो मतलब बाहर के थे, और अगर बात करी जाए तो भगवत सन गंगवा जी वो भी तो मतलब बाहर के हैं। क्या लगता है? वरुण गांधी जी ने बहुत समय यहाँ पे बिताया, और जो भी किया वरुण गांधी ने हमारे हिसाब से बहुत अच्छा किया। यहाँ से पीलीभीत का उनका परिवार का नाता है वरुण जी का, वो ये कि यहाँ पे पीलीभीत को अपना परिवार मानते हैं, अब मानते एक सबसे अच्छी चीज थी, अगर कोई भी यहाँ से पीलीभीत जिला से अगर वो दिल्ली के लिए जाता था, ठीक है, कोई हॉस्पिटल में कहीं भी जाता था, तो वहाँ पे अगर उनको कॉल करते तो वरुण गांधी खुद भेजते थे लेने के लिए। कुछ चीजें उनकी थी वरुण गांधी की बहुत दिल्ली एम्स में कई मरीज के लिए एडमिट कराया। बहुत और अपने कोरोना काल में यहाँ पे ऑक्सीजन जब नहीं थी तो उन्होंने खुद अपने निजी पैसों से ऑक्सीजन मुहैया यहाँ कराई थी अस्पताल में, दवा भी अपने पैसों से मुहैया कराई थी, और कोरोना काल में जो 1 साल रसोई चली थी वो भी उन्हें अपने किस्त से, निजी किस्त से उन्होंने अपनी मुहैया कराई थी। वो बीजेपी सरकार की बात करी जाए, नारा 400 पार, क्या लगता है इस बार 400 पार होगा? अगर 400 पार वाली बात होती है तो सरकार के लिए इलेक्शन ही नहीं कराना चाहिए था। जब 400 पार हो जाए तो ऐसे ही इलेक्शन कर लें अपना, और क्या। अच्छा, गुंडागर्दी कुछ इस सरकार में कम हुई है? गुंडागर्दी करने वाले कौन है? हमें तो ऐसे इंसान लोग तो हैं, कोई बाहर का विदेश तक ना आता है कोई, ऐसा तो कुछ नहीं है। गुंडा आज तुम पेपर उठा के देखो, रोज पेपर देखो, छेड़छाड़ की बातें आती हैं, कहाँ गुंडागर्दी कम हुई है बताओ, और क्या। क्या लगता है कौन प्रत्याशी काम करा पाएगा? देखो, मेरी तो राय तो ये है, एक बार पीलीभीत चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए जी। क्या लगता है कि कोई अगर चेंज होगा मतलब विकास कार्य कराएगा? क्यों नहीं होगा, वो अपनी नंबरी के लिए विकास जरूर कराएगा। क्या आपके स्थानीय मतलब मुद्दे जा रहने वाले हैं? स्थानीय मुद्दे तो कुछ नहीं है, वैसे तो कायदे में तो किसान के लिए, किसान के बारे में सोचा जाना चाहिए। किसान रात के 1-1 बजे तक जगता है, खेती की रखवाई करता है, पशु की रखवाई करता है। बीजेपी सरकार काफी अच्छा भी काम कर रही है, सम्मान निधि भी दे रही है, सम्मान निधि दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, सम्मान निधि तो आती है, सम्मान निधि आ रही है, उसके बदले में नुकसान भी तो हो रहा है। एक जानवर खेत में घुस जाए कि कितना खाएगा वो? अगर 5 जानवर घुस जा रहे हैं खेत में तो 2000 तो वैसे खा लेगा वो।
ये जानवरों की आपने बात की है, ये कहाँ से जानवर आए, किन लोगों ने जानवर छोड़े? वो तो हैं तो अपने हमारे तुम्हारे लोगों के हैं, पर सरकार लिए इंतजाम कराना चाहिए था। अपने क्षेत्र में गौशाला के लिए बोलना चाहिए था, क्षेत्र में गौशाला छुड़वा देते। हाँ भाई साहब कह रहे गौशाला बन रही है। बन रही है भाई साहब, आप बताओ, गौशाला बन रही है और गौशाला में बराबर जानवर गाँव के पकड़ के जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये देखो गौहियाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताओ भाई, सड़कों पे बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भाई साहब यहाँ से पकड़ के गए हैं, कई गांव वालों ने यहाँ से पकड़ के भेजे हैं, लेकिन अब दूसरी कहीं से दूसरी जगह से आ जाते हैं, उसमें क्या करेंगे आप बताओ आप? नहीं तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए था ना, देखना चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। वो तो सरकार ने सोचना चाहिए बेरोजगारी, क्योंकि लोग बेरोजगार रहेंगे वो क्या करेंगे फिर? जो लोग शिक्षा में इतनी उन्होंने पढ़ाई में पैसा खर्च किया है वो कहाँ जाएंगे? सरकार ने कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था कि भर्ती निकालते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, उसका पैसा भी खर्च होता है। भाई साहब कह रहे हैं पेपर लीक हो जाता है, क्या कहेंगे आप? तो भाई साहब पेपर अगर लीक हो जाता है तो वो मतलब फैसला भी तो होता है, आदमी गिरफ्तार होते नहीं होते हैं। और भाई साहब रही बात बेरोजगारी की, तो हमने तो 2006 में एंटर किया था, हम तो कलेक्टर बन नहीं गए। जैसे योग्यता होगी वैसा आदमी करेगा। आप बताओ भाई, 2014 से पहले अगर मोदी जी की सरकार नहीं थी तो गांव के कलेक्टर थोड़ी बन गए थे। ना कोई अगर ऐसी सोच आ जाए तो स्टूडेंट को पढ़ाई छोड़ना ही चाहिए था। ऐसी सोच आ जाए जनता के हक में, स्टूडेंट के हक में कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो पढ़ाई तो इस चीज को लेके तो बात करेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, पेपर लीक हो रहे हैं। ये तो कमी माननी पड़ेगी सरकार को। प्रशासन में उसकी, केंद्र में हर जगह उसी की सरकार है, फिर भी पेपर लीक हो रहा है, तो ये तो गलती है सरकार की। ये तो भाजपा को मानना चाहिए। हाँ, उसको जो तो मानना चाहिए। सरकार की इसमें ज्यादा कमी है, क्या लगता है आपको? नहीं भाई, हमारे हिसाब से सरकार में नहीं कमी है। भाई साहब बोल रहे हैं। अब भाई साहब बोल रहे हैं, उनकी मतलब अपनी बात है, हमारी अपनी बात है। दूसरा आदमी मिलेगा वो अपनी बात रखेगा, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं भी एक भाजपा का कार्यकर्ता था, ठीक है। फिलहाल जो सच्चाई है जनता के मतलब जनता के हक में वो तो बोलना चाहिए। देखो ये नहीं पार्टी मतलब पार्टी का कार्यकर्ता है पार्टी के हक में बोलो, ये नहीं, कुछ जनता के हक में बोलना चाहिए। जैसे हमारे वर्मा जी ने बोला था, जैसे किसान के, जैसे कि लखीमपुर में जो मुद्दा हुआ था वो किसान के लिए रौंदा था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने उठाया था कि उसको जेल भेजो, सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया था उस पर। और आज देखो उसी को टिकट पहले से दिया, सम्मान दिया है। और जिस नेता ने किसान के हक में बोला उसका टिकट काट दिया है। कह रहे हैं किसानों को जहाँ रौंद दिया है, तो इस मुद्दों को आप किस तरह से देख रही है, जो मतलब घटना घटी? तो भाई साहब जहाँ पर घटना घटी है तो उस आदमी को जेल भी तो भेजा गया है। टोनी जो थे, टोनी सिंह थे, तो उनको जेल भी तो भेजा गया है। दोबारा दे दिया है टिकट उनको। तो भाई साहब वो पार्टी का है, मतलब जो पार्टी अपने आप जिसको टिकट देगी वही तो होगा। पार्टी के सांसद वरुण गांधी जी तो पार्टी के थे, वो केवल जनता के हक में बोल रहे थे। जनता के हक में बोलने का कोई हक नहीं है उनका। भाई जनता के सेवक हैं वो, तो जनता के हक में बोलेंगे। आप एक बात बताइए हमें, हम बीजेपी के सभी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, हमारा वोट है वो बीजेपी पे जाएगा, लेकिन जो बीजेपी की कमियां हमें लगती हैं अगर वो हम बीजेपी को ही नहीं बताएंगे तो बीजेपी को पता कैसे लगेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी को पता कैसे लगेगा कि जो सरकार की कमियां है? ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान ऊपर वाला भगवान है, ठीक है, उसने इतने लोग बना के भेजे हैं, सबकी इच्छा पूरी वो नहीं कर पाया तो बीजेपी नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ कमियां हैं, उनका सुधार करना चाहिए, आगे और अच्छा होगा। हम तो चाहते हैं कि 400 से पार हो जाए। हमारे क्षेत्र का कोई नेता अच्छा होगा तभी तो ऊपर तक बात पहुंचेगी। ऊपर वाला धुना जानता है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। जब क्षेत्र का नेता बताया जाएगी प्रधानमंत्री जी के लिए तब पता लगेगा वहाँ जाके। राम मंदिर बना है, कितना आप खुश हैं? हम उससे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। हम 700 बरस हो गए, आज 700 बरस बाद हमें रामलला के वहाँ पे दर्शन प्राप्त हुए, तो इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी और कोई नहीं हो सकती है। ये तो बहुत अच्छा काम है। हाँ, बीजेपी सरकार बोल रही है एक तरफ के रात के 12 बजे महिलाएं घूमे सुरक्षित हैं, क्या लगता है आपको? ऐसा सुरक्षित तो अपने हाथ में है। सुरक्षित वाली बात है तो पेपर हर रोज उठा के देखो, कोई ना कोई खबर आ रही है इस टाइम। कहीं छेड़छाड़ हुआ है, कहीं दुष्कर्म हुआ है, कहाँ सही है बताओ? वो तो फिर अपने ऊपर है। और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई यहाँ कि जो ग्रामीण उनका क्या मुद्दा है 24 में होने वाला है। हमारा कैमरा सहयोगी के साथ अली मंसारी, ग्राउंड रिपोर्ट, भारत न्यूज एक्सप्रेस।